बेवा ने मांगा बेटे का हक, बाप की संपत्ति हड़पना चाहते हैं चचा। मुरादाबाद थाना गशईद मोहल्ला खोकवान सराय किशनलाल का मामला चर्चाओं में आया है। बाप के इंतकाल के बाद बेवा को घर से निकाल दिया गया था। बेवा ने अपने मायके में बच्चों की परवरिश की थी। अब जब बेटा बालिग हो गया तो वह उसका हक मांग रही है। बताया जा रहा है कि सऊद के दादा के नाम 5 दुकानें और 4 मकान हैं, जिस पर सऊद के चचाओं का कब्जा है और बेवा गुड़िया अपने बेटे के साथ दर-दर की ठोकरें खा रही है। वह अपने मकान पर आई तो पखेड़ा खड़ा हो गया। चाचा ने बताया कि उसके भतीजे और तलाकशुदा भावज ने कब्जा किया है, जबकि उसका कहना है कि ये मेरे बेटे के हिस्से की जगह है। बेवा रुबीना उर्फ गुड़िया ने बताया कि उसको धमकियां मिल रही हैं कि उसे और उसके बेटे की हत्या करवा दी जाएगी। गुड़िया ने बताया कि उसके शौहर के साथ कुछ अनहोनी हुई थी। अब मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है और बेवा रुबीना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाई है। बाहर स्थानीय लोगों में चर्चा हो रही है कि बेवा और उसके बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए। जी, मेरा नाम सैयद सबूर अली है और मेरे पापा का नाम सैयद फैजान अली है और मेरे दादा इलाही प्रॉपर्टी है, दादी इलाही, और मेरे पास 4 घर 5 दुकानें मेरे दादा इलाही प्रॉपर्टी थी। तो जब मैं छुट्टियों में अपनी नानी के यहाँ गया था तो उस टाइम पे मेरे फादर का एकदम से इंतकाल हो गया और जब मैं आया तो देखा मेरे पापा की पूरी बॉडी पे बेल्टों के निशान थे, आंखें काली थी। जिन जिन लोगों ने मेरे पापा को घुसल दिया सबने यही कहा कि मेरे पापा का मर्डर किया गया था। पूरे मोहल्ले के लोगों ने यही कहा। उसके बाद में मर्डर करा इन लोगों ने उसके बाद में ये किया कि जब इद्दत हुई हमारी मम्मी की तो उन्होंने इद्दत के दौरान ही सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके मम्मी को मारने की कोशिश की। मम्मी के हाथ तक काट दिए थे। पॉइजन तो उस टाइम मेरे दादा जिंदा थे, लेकिन मम्मी के जब मम्मी की जब इद्दत पूरी हुई तो उसी दौरान इद्दत के दौरान ही जब हमारे दादा की डेथ हुई तो दादा की डेथ के बाद ही इन्होंने सारी प्रॉपर्टी पे ताले मार दिए और इन्होंने हम पे खूब प्रेशर डाला, मतलब गुंडागिरी करी, मम्मी के हाथ तक काट दिए थे। उसके बाद में मैं फिर अपने रामपुर में चला गया था। मतलब उन्होंने मुझे 17 लाख रुपए दिए धोखा देके के मेरे पालन पोषण के लिए दे रहे हैं। हमें मम्मी की 40 लाख कम से कम कितने 25 से 20 लाख रुपए की ज्वेलरी थी। पापा की लाइफ डेट पॉलिसी इंश्योरेंस था। पापा के नाम पे कार थी, बाइक थी, पापा के नाम की शॉप थी। अब 4 घर हैं, 5 दुकानें हैं और सब पे उन्होंने कब्जा कर रखा था। अब मैं जब छोटा बच्चा था, मैं 12 साल का था उस टाइम पे, तो मैं अपनी नानी के, मेरी जो भी परवरिश हुई है वो मेरी नानी के हुई है। उसके बाद में जब बीच में मेरी मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था तो मैं 5 साल मुंबई में था। उसके बाद में मैं 2 साल तक चचाओं के पास में आता गया कि चाचू मेरा जो हक है मुझे दे दीजिए, जो मेरे बाप की चीजें मुझे दे दी, कागजात मेरे पास में। तो वो हमसे ये कहते थे कि हम तुझे कुछ नहीं देंगे और अगर तू आया जैसे तेरे बाप को निपटाया वैसे तुझे भी निपटा देंगे, और बोले जहाँ तक तुम्हारी पहुंच है वहां तक तुम पहुंच जाओ। मैंने ये बात पे मैंने पोर्टल पे एप्लीकेशन दी थी, एसएसपी साहब को दी थी, डीएम साहब को दी थी, थाने में दी थी, लेकिन उनका जवाब यही था हमारे चचाओं का कि जहाँ तक तुम्हारी पहुंच है तुम वहां तक पहुंच जाओ, हमें उनसे भी निपटना आता है। तो मेरा ये मानना है कि मुझे इंसाफ तो मिलेगा, क्योंकि मजलूमों के लिए पुलिस होती है, मजलूमों के लिए योगी जी हैं, मजलूमों के लिए मोदी जी हैं और इस सरकार में इंसाफ मिलता है। मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा ये घर है अब मुझे ये मेरे घर में चैन सुकून से रहने दे। ये मेरी जान पे और मेरी माँ को जान का खतरा है, तो मैं सुरक्षा चाहता हूँ अपनी, के ये मेरे ऊपर आधी रात में कोई जानलेवा हमला नहीं करे। मेरी सरकार से गुजारिश है कि मेरी माँ की और मेरी जान की हिफाजत की जाए और मेरी प्रॉपर्टी दी जाए। मेरा नाम रुबीना फैजान सैयद फैजान अली की वाइफ हूँ मैं, और मेरी सन 2000 में शादी हुई थी। 14 में मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। इन लोगों ने फराज, रुशना राइन, इन लोगों ने मेरे ऊपर बहुत टॉर्चर करा। फरत ने और राइन ने मुझे पॉइजन भी दे दिया था, लेकिन मैं सारे दुख सितम इसलिए सहती रही कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे के हक में बेहतरी हो जाएगी। कोई भी माँ इतनी कुर्बानी देती है अपने बच्चे के लिए। मैंने भी वही किया कि मैं बर्बाद हो गई, लेकिन एक्सपायर हुए थे मेरे पति 2014 में हुए थे और एक्सपायर नहीं होते। इन फराज रुशना राइन ने उनका मर्डर करा था। आप चाहे तो में मुरादाबाद में सबसे पूछ लीजिए, उनको इतनी बेदर्दी से उनको खतरनाक मौत मारा गया है। मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे कैंसर हो गया। मेरा छोटा बच्चा मुझे लिए फिरता रहा, अब जरा समझदार हुआ, वो बालिग हुआ, तो मुझे इंसाफ चाहिए सबसे। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे इंसाफ दिलवा दीजिए।
मैं चाहती हूँ मेरे जीते जी मेरे बच्चे को इंसाफ मिल जाए, मेरा घर मिल जाए, करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़प पे बैठे फरहत फराज और रुशना राही। मुझे पूरी उम्मीद है मुझे योगी जी की सरकार में मुझे इंसाफ मिलेगा, मेरे बच्चे की मेरे पर रहम करे पब्लिक भी और सब। मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए, मेरा घर दिलवा दीजिए, सबसे गुजारिश कर रही हूँ मेरी हेल्प करें प्लीज। मेरे बच्चे की 2.5 से 3-4 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे फरहत फराज देवर रुशना राइन हड़पे बैठे हैं, प्लीज मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे का हक दिलवा दीजिए प्लीज। मैं कैंसर की पेशेंट हूँ, मेरे ऊपर रहम करे सब, मेरे बच्चे की प्रॉपर्टी दिलवा दीजिए। ये लोग जुल्म ढाए जा रहे हैं हमारे ऊपर रोज। कभी नाम है आपका? फरहत अली नाम है मेरा। फरहत अली, कहाँ रहते हैं आप? मैं इंदिरा चौक पे रहता हूँ। क्या मामला है आज? सर मैं रात ये घर बंद करके गया और मेरा घर है ये गोदाम है मेरा, और यहाँ पर रात 4 बजे क्या नाम है कोई अज्ञात व्यक्ति और रुबीना और सबूर और कुछ लोग और थे, कुछ अज्ञात लोगों के साथ यहाँ आ गए और उन्होंने ताले तोड़ दिए इसके, और ताले तोड़ने के बाद में मैंने 112 पे कॉल करी और क्या नाम है पुलिस भी आई। आने के बाद में कोई सुनवाई नहीं हो पाई। तो मैं ये चाहता हूँ जी, कौन लोग हैं जिन्होंने? मेरे बड़े भाई मरहूम की और उसका बच्चा है सबूर। ये मकान कितने लोग थे? ये तो मेरे वालिद के टाइम से है मेरे पास। इसकी शिकायत आपने कहीं दर्ज कराई? शिकायत मैंने पोर्टल पे भी करी थी, जिसके माध्यम से मुझे रिसीविंग मिली थी, और इसी वजह से अब मैंने वो शिकायत दोबारा करी 112 पे रात। अचानक से किसी ने सूचना दी मुझे, तो मैं जब यहाँ आया तो यहाँ पे ताले टूटे हुए मिले। ऊपर से बुलाया गया तो ऊपर से आया नहीं कोई उतर के नीचे। कौन से थाने का मामला है ये? गच्चे थाने का। मकान कहाँ पर है आपका? मकान मेरा खोखरान में है। कितने लोगों ने कब्जा किया है इसमें? इसमें एक महिला है रुबीना और एक लड़का है सबूर और 3-4 और अज्ञात व्यक्ति थे। अज्ञात लोग। क्या चाहते हैं आप इसमें? मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मेरा मकान मेरी ज़मीन मुझे वापस दिलाई जाए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल MKS न्यूज़ इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।